धरती गुड़िया अभी तक ना करी है पूरी आस हो बाबा अभी तक ना करी है पूरी आस तरस बिन आयु बीते भक्ति का जो मार्ग है वो ये टिका हुआ है प्रेम पर। वह तड़प अगर ये है तो बाबा महेश जी ने लिखा है कि जैसे मालिक को पाना है, जिन्होंने मालिक को पाया है उन्होंने रो रो कर पाया है, तड़प तड़प के पाया है। कैसी तड़पन होती है कि जैसे मछली को पानी से दूर किया जाता है तो वो कैसी तड़पती है, कैसी उछलती है, वो चाहती है कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, और पानी में जाकर उसको जिंदगी मिल जाती है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि आत्मा एक मछली के समान है जो अपने प्रीतम एक समुद्र से दूर हो चुकी है। जब दूर हो गई है तो इसको तड़पन है, और तड़पन इसकी मिलाप का कारण बनती है। जिनको तड़प ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है, जिनको प्रेम ही नहीं है, वो उनको भजन सुमरन भी हो भी नहीं सकता। ये सारा खेल तड़प के ऊपर होता है। जब तक तड़प नहीं तो मालिक की कोई भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। जब प्यास है तभी आपको तलाश है, अगर प्यास नहीं है तो तलाश भी नहीं करोगे। सत्संग में आओगे, जाओगे, लंगर खाओगे, सब काम करोगे, लेकिन तड़प नहीं होगी। संत ने लिखा है कि आंसू के रास्ते जाना है तब मालिक मिलता है। जो तरी के रास्ते जाते हैं वो जल्दी मक्के पहुंच जाते हैं। यानी खुश्क नमाज, अब हम खुश्क सत्संग कर रहे हैं, खुश्क सिमरन कर रहे हैं, खुश्क सेवा कर रहे हैं, यानी अंदर से वो जो करंट है, जो ब्रह की तड़प की, वो कोई और अलग होती है जो रोम रोम को यानी खड़ा कर देती है। इसलिए संत कहते हैं कि जिन आत्माओं को जब होश आ जाता है, साथ संगत की सेवा करते हैं, उनके साथ रहते रहते ये होश आ जाता है कि हकीकत में हम पराये देश में। जिन आत्माओं को समझ आ गई, जिनको बोध हो गया, जिनको ज्ञान हो गया, वो अपने घर जाने की यानी हर्ष में तड़प करते हैं कि ये हमारा घर नहीं, हमारा कोई घर और है, हमारा ये मालिक नहीं है, हमारा मालिक कोई और है। जिसको ये भेद समझ में आ गया वो अपने घर जाने की जल्दी जल्दी तैयारी करता है, सिमरन ज़्यादा करेगा, सेवा ज़्यादा करेगा, बाकी सब निंदा चुगली व्यय विरोध इसमें लगे रहेंगे। इसलिए आत्मा करती है, ऐ प्रीतम मेरे यानी आपने मेरे हाल पर जो है दया नहीं की और मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। तुम्हारे दर्शनों के बिना मेरा जीवन बेकार है, कि दर्श बिन कि संसार में मेरा जीवन अधूरा है। और क्या कि अब तक मेरे को दर्शन नहीं हुए। मेरी ये तड़प कब बढ़ती है? जब कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है और हमें उसको पाने के लिए लालसा होती है, उसको तड़प कहते हैं। हम तड़प लगाए पड़े हैं अपने घर गृहस्थी में, बेटी बेटाओं में। ये सारी तड़प इधर खर्च कर दी है, इधर खर्च के अलावा इधर नहीं है। इधर अगर इसमें 50% की होती तो दोनों काम चले होते, और सारा प्रेम, सारी तड़प, सारी लगन इस संसार में ही बांट रखती है, तो वो तड़प आएगी कहाँ से? वो फिर जो काम कर रहे हैं हम सब खुशक हो रहा है, वो तो खुशक के रास्ते कोई अपने घर नहीं जाएगा।
जब भी गया है आंसू के रास्ते, तरी के रास्ते, बृहद तड़फ के रास्ते गया है जी। सती गुड़िया भी तक ना करी है देखत अखियां ओझल हो गई, भोले गए बार। देखत अखियां ओझल हो गई, भोले हो गए बार। रोज मुहारू टूटी जो पड़िया, रोज मुहारू टूटी जो पड़िया, आत्मा होती है। बिरहिन और बादली का संवाद। बिरहिन और बादली का संवाद यद्यपि सांसारिक वियोग और मिलन पर आधारित है, किंतु इसमें आध्यात्मिक भाव भी छिपे हैं। सूरत बिरहिन है जो अपने प्रीतम मालिक के वियोग में व्यथित है। देखो, एक गृहिणी आत्मा एक बादल को एक माध्यम बनाती है और उल्हाना देती है कि मेरा प्रीतम मिल जाए। वियोग में व्यथित है और मिलन के लिए तड़पती है, इसलिए वह बादली को संदेश वाहक ताशिद बनाकर प्रीतम के पास भेजती है, अपनी व्यथा उन तक पहुंचाती है। बिरहिन बादली से कहती है, मैं तो बरजू बादली मत बरसे दिन रैन, ज्यों ज्यों बरसे तू घड़ी त्यों बरसे मोनैन। मैं बिरहाचित चैन मोना ना घर मोहे करतार, उमड़ उमड़ मत आव तू मो हिबड़े बाहे कटार। ये बाहर का कोई भी रास रंग उसको अच्छा नहीं लगता, जिनके अंदर मार्ग से मिलन की एक तड़प जाग जाती है। चाहे वो जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसकी तड़प हर समय उधर लगी रहती है। ये असली तड़प है, ये मार्ग से मिलने का रास्ता। बाबा मस्तानी जी इसके बारे में लिखा है कि जिस दिन ये तड़प, ये ब्रह जिस दिन आपके अंदर जगेगी, उस दिन एक पैर तुम्हारा इस मृतलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। इतनी बड़ी शक्तिशाली ताकत ये ब्रह है। हम भूल जाते, 2-2, 4-4 दिन, 6-6 महीने हम याद ही नहीं करते। हम हमारी जुबान पर नाम ही नहीं आता, हम उठते बैठते भी याद नहीं कर पाते, दुखों में भी मालिक का नाम नहीं आता। वो मुबारक हैं जिनके हर समय लिव लगी रहती है अपने प्रीतम से मिलने की। हाँ, तू नहीं जाने मोह विपत, पति बिन रहूं उदास, प्रीतम अजूना आया आयो सावन मास। कैसी ब्रहण कोई ना कोई ऐसा उधेड़ में लगी रहती है। इसलिए कहते हैं कि देखत अखियां ओझल हो गई। कहती है आत्मा के ए प्रीतम, मेरी आंखें ओझल हो चुकी हैं तुम्हारे दीदार के लिए, लेकिन फिर भी मुझे दीदार नहीं हुए। कि मेरे जो काले बाल थे वो भी सफ़ेद हो चले हैं, मेरी उम्र सारी घट गई है, मैं निरंतर आपको याद करते करते मौत के नज़दीक आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके दीदार नहीं हुए हैं। कि रोज अपनी कुटिया जैसे भीलनी कुटिया रोज बुखारती थी, रास्ता साफ करती थी, वो भी एक बहत थी, एक तड़फ थी कि एक दिन मेरे राम आएंगे, रामचंद्र जी आएंगे।
और उसकी तड़प में सबसे पहले रामचंद्र जी उसी के कुटिया में गए, उसके बाद और कहीं गए। ये तड़प कहाँ से लाओगे? ये तड़प मालिक को मजबूर कर देती है आने के लिए। ये तड़प पैदा हो जाए तो काम बन जाएगा। ये तड़प हमारी लगी हुई है दुनिया के लिए। हाँ जी। सती गुड़िया भी तक ना करी है पूरिया से तरस बिने कहती है मेरी तड़प कैसी है, गृहिणी आत्मा की तड़प कैसी है। स्वाति बिने जो पपिया रोबे बछड़ा बिने जो का, स्वाति बिने जो पपिया रोबे बछड़ा बिने जो का, नीर बिना जो नदिया प्यासी, नीर बिना प्रीतम मेरी हाल को देखो, मेरा हाल ऐसे हो चुका है जैसे कि स्वाति बूंद के लिए पपिया तरसता है, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, कहा हाय पीऊ 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 करता रहता है। मेरी ऐसी हालत हो चुकी है जैसे कि पपिया के समान, और एक ऐसी भी हालत हो चुकी है जैसे एक बछड़ा के बिना गाय यानी इतनी चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है। ए प्रीतम कि नीर के बिना नदी प्यासी हो जाती है, और नदी के आस पड़ोस रहने वाले जो पक्षी होते हैं वो भी विलाप करते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता है, उनको वहाँ खाना नहीं मिलता है। जब नदी सूख जाती है तो वहाँ के पक्षी, रहने वाले पक्षी होते हैं, वो भी विलाप करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ये तड़प कहाँ से लाओगे? ये तड़प पैदा करो, हर समय ध्यान रहेगा। जिस दिन ये तड़प लग जाएगी उस दिन चलते फिरते उठते बैठते आपको यादगिरी बनी रहेगी। बाकी तो काल हमें भुलाने के लिए सारे आडंबर खड़े कर देता है हमारे चारों ओर। और क्या व्याकुल फिरूं सुने ना कोई, लिख लिख भेजूं पार। व्याकुल फिरूं सुने ना कोई, लिख लिख भेजूं पार। अभी गुण बीत करे है रे स्वामी, अभी गुण बीत करे स्वामी, कैसी आऊं तेरे तरस बिने आयु बीते रही। वो सते बोले अब तक ना करी है पूरिया, तरस बिने आयु बीते रही। व्याकुल गृहिणी घूमती है जैसे कोई घर में कोई परेशानी होती है, लेडी कैसे घूमती है चारों ओर, हाय कैसे हाय, तमाम स्वार्थ के लिए कितने व्याकुल होते हैं। कि व्याकुल जो गृहिणी चारों ओर घूमती है, मेरे को अपने यानी उस प्रीतम के मेरे को कोई भी इशारे नहीं मिल रहे, कोई संदेशा नहीं आ रहा, मेरे लिए उसके दर्शन नहीं हो रहे, तो लिख लिख पत्तियां भेजती है कि मेरी संदेशा को पहुंचा दे, मेरे प्रीतम के पास मेरा संदेशा पहुंचा दे। इसलिए व्याकुल जो गृहिणी होती है, जो आत्मा होती है, वो अपने उल्हाने देने के लिए कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से मेरा यानी मालिक के साथ मेरा संदेश पहुंच जाए, वो मेरी पुकार सुन ले, मेरे को दर्शन दे दे, परमार्थ करने का मेरे को शौक दे दे। सारी दुनिया को शौक है स्वार्थ करने का, लेकिन परमार्थ का शौक किसी बिरले को होता है।
इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि अवगुण, फिर आखिर में कहती है आत्मा कहती है कि अवगुण बीच खड़े हैं स्वामी, ए प्रीतम मेरे अवगुण जो है मैं बीच में है, जो तेरे दीदार नहीं करने दे रहे। अवगुण बीच खड़े हैं स्वामी, मैं कैसे आऊं तुम्हारे द्वार, कि मैं द्वार कैसे आऊं। अवगुण की गठरी मेरे सिर पर रखी है, दीवार बीच में लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे दीदार भी नहीं कर सकती। तुम अपनी दया कर दो ताकि मैं तुम्हारे शरण में लग सकूं और आ सकूं। हाँ जी। और सावन जो मेरे नैन बरसे, सावन जो मेरे नैना बरसे, हीर बंधइयो सावन जो मेरे नैना बरसे, हीर बंधइयो कहना दी सब सुनो मैंने जड़ कहना दे सब सुनो मैंने मालिक से मिलने का जो एक चाह लगी होती है, प्यास होती है, जो हकीकत में सच्ची प्यास होती है, आंखों से आंसू टपकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कि मालिक की याद में कोई आंसू नहीं टपकते। घर में बच्चा बीमार हो जाए तो हाय हाय चिल्लाते हैं, रोते हैं। कभी मालिक से मिलने के लिए चाह पैदा हुई है, कभी आंसू आते हैं। ये अपने आप ही प्रैक्टिकल करो, ये अपने आप ही प्रैक्टिकल कर लो कि तुम्हें मालिक की याद में कभी आंसू आए, कभी आपके याद हिलोरे आई। जिनके अंदर हिलोर आती है मालिक से मिलने की, जिनके अंदर आंसू टपकते हैं, ये समझ लो कि फिर बहुत जल्दी उनकी जो मंजिल है बहुत बढ़ रही है। हम घर गृहस्थी के लिए रो लेते हैं और घाटे नफा के लिए रो लेते हैं, बच्चों के लिए रो लेते हैं, लेकिन मालिक के लिए रोना बड़े बहादुरों का। ये तड़प अगर आती है, अगर किसी ने कदर कर ली तो ठीक है, नहीं तो ये चली भी जाती है, फिर जिंदगी भर आती भी नहीं, ये आती भी नहीं, जिंदगी भर नहीं आती, फिर कितने मत्था मार लो। एक बार साबर सिंह जी के टाइम की बात है, एक सत्संगी ने कहा कि उसको मालिक ने, सतगुरु ने बड़े भय सुमर करता था, बहुत ही तड़प दे दी थी, और तड़प के जरिए उसके अंदर पर्दा खुल गया। अंदर जब पर्दा खुल गया तो प्रेम में मस्ती में बोला कि मेरे सामने कोई चारों दिशाओं का भी कोई पंडित, कोई ज्ञानी आ जाए, मैं सबको समझा सकता हूँ। बस अहंकार इतना ही करना था। सारे जीवन भर संतों के दरबार में पड़ा रहा, शरण में पड़ा रहा, लेकिन कभी फिर वो दरवाजा नहीं खुला, बंद से आया बंद ही चला गया। ये बड़े हजम करने की भी बात है। अगर किसी, देखो आपको पता नहीं है कि काल तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, काल किस तरह किस ओर ले जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है कुछ। हमें जब बहुत दूर पहुंच जाते हैं, बहुत जंगल में पहुंच जाते हैं, तब पता पड़ता है कि हम कहाँ आ गए। लेकिन माल की मेहर से पल पल हमें मन धोखा देता है। होश नहीं है, एक दिन हिसाब किताब हो जाएगा, तो देखते रहो। जितनी दौलत है वो छुट जाएगी, जितने स्वार्थ है वो छुट जाएगा, सब छुट जाएगा। इसलिए हम अगर आवारागर्दी करते हैं, आपने ठीक तरीके से संत मत को पकड़ा नहीं है। अगर ठीक तरीके से संत मत पकड़ लेते तो मालिक की मेहर से बहुत कुछ हासिल हो जाता। हमने ठीक तरीके से संत मत को पकड़ा नहीं है। जिन्होंने छोड़ा है तो याद करो उन्होंने पकड़ा नहीं है। जिन पर रंग नहीं चढ़ा है तो याद रखो उन पर रंग चढ़ा ही नहीं था। आप ये सोचे कि ये सेवा नहीं कर रहा, ये सिमरन नहीं कर रहा, ये दर्शन नहीं कर रहा, ये सत्संग नहीं कर रहा, आपको तड़प दौड़ाती है, आपको जो प्रेम दौड़ाता है। इसलिए फिर रूखे फीके बनकर आना जाना होता रहेगा, सत्संगी बने रहेंगे, लेकिन वो तड़प खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं बनेगा। हम लाख कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, धंधे से